नमस्कार। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि मौजूदा आर्थिक सिस्टम, चाहे वो पूंजीवाद हो या साम्यवाद, कहीं ना कहीं अधूरे से लगते हैं? आज हम एक ऐसे ही वैकल्पिक सिद्धांत पर बात करने वाले हैं जिसे प्राउड या प्रगतिशील उपयोग तत्व कहा जाता है। तो चलिए इस दिलचस्प और कह सकते हैं क्रांतिकारी विचार की दुनिया में गोता लगाते हैं। तो आज की हमारी चर्चा 5 हिस्सों में बटी होगी। पहले हम समझेंगे कि आज की दुनिया संकट में क्यों है। फिर हम बात करेंगे इतिहास के एक अनोखे चक्र की और जानेंगे कि प्राउड इसका क्या समाधान देता है। इसके बाद हम इसकी विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की बनावट को समझेंगे और आखिर में पहुंचेंगे इसके सबसे बड़े लक्ष्य, यानी सच्चे आर्थिक लोकतंत्र तक। तो चलिए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। असल में प्राउड का विचार आया ही इसलिए क्योंकि मौजूदा आर्थिक सिस्टम में कुछ कमियां महसूस की गईं। इसके मुताबिक दुनिया आज एक बहुत गहरे संकट से गुजर रही है, और सच कहें तो ये एक ऐसा संकट है जिसे हम शायद अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस भी करते हैं। तो दिक्कत कहाँ है? प्राउड के नजरिए से देखें तो दुनिया की 2 सबसे बड़ी विचारधाराएं, पूंजीवाद और साम्यवाद, एक ही जैसी समस्या से जूझ रही हैं। एक तरफ है पूंजीवाद, जो पूरी तरह से मुनाफे के लालच पर टिका है और यह जाहिर है शोषण को जन्म देता है। और दूसरी तरफ है साम्यवाद, जिसे प्राउड एक तरह का सरकारी पूंजीवाद मानता है, जहां काम करने की कोई व्यक्तिगत प्रेरणा ही नहीं बचती। तो नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये कि दोनों ही सिस्टम अपने अपने तरीके से शोषण और अस्थिरता की तरफ ले जाते हैं, और यहीं से एक नए विकल्प की जरूरत महसूस होती है। तो किसी भी समस्या को सुलझाने से पहले उसे समझना जरूरी होता है ना? और यहीं पर प्राउड इतिहास को देखने का एक बहुत ही अनोखा नजरिया सामने रखता है। इसे कहते हैं सामाजिक चक्र। आप इसे समाज की बीमारी को समझने का एक डायग्नोस्टिक टूल मान सकते हैं। इस सिद्धांत के मुताबिक इतिहास एक पहिए की तरह घूमता है। समाज 4 अलग अलग दौर से गुजरता है और हर दौर में एक खास तरह की सोच वाले लोगों का राज होता है। सबसे पहले आते हैं श्रमिक, फिर आते हैं योद्धा जो अपनी बहादुरी से राज करते हैं, उनके बाद आते हैं बुद्धिजीवी जो अपने ज्ञान से समाज को चलाते हैं, और आखिर में आता है पूंजीपतियों का दौर। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। जब भी कोई एक वर्ग बहुत ज्यादा ताकतवर होकर शोषण करने लगता है तो एक क्रांति होती है और ये चक्र फिर से बिल्कुल नए सिरे से शुरू हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या समाज हमेशा इस शोषण के चक्र में फंसा रहेगा? प्राउड कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका समाधान है सद्विप्र। अब ये सद्विप्र कौन है? ये वो दूरदर्शी और नैतिक लीडर हैं जिनका काम ही यही है कि वो किसी भी एक वर्ग को समाज पर पूरी तरह हावी ना होने दें। वो इस चक्र के पहिए को पटरी से उतरने से रोकते हैं। एक तरह से वो समाज के लिए एक नैतिक कंपास की तरह हैं जो हमेशा संतुलन और सही प्रगति की दिशा दिखाते हैं। तो ठीक है, हमने समस्या देख ली, उसका कारण भी समझ लिया। अब आते हैं समाधान पर। प्राउड क्या नुस्खा देता है? ये वो 5 मूल सिद्धांत हैं, आप इन्हें मूल मंत्र भी कह सकते हैं, जिन पर एक नई और ज्यादा मानवीय अर्थव्यवस्था की नींव रखी जा सकती है। प्राउड की पूरी इमारत इन्हीं 5 सिद्धांतों पर खड़ी है। और पहला सिद्धांत तो सच में क्रांतिकारी है। ये कहता है कि हर इंसान को जिंदा रहने के लिए जो न्यूनतम जरूरतें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये पाने का मौलिक अधिकार है। ये कोई दान नहीं, अधिकार है। और बाकी के जो सिद्धांत हैं वो ये पक्का करते हैं कि हमारे पास जो भी संसाधन है उनका सबसे अच्छा इस्तेमाल हो, सब में एक बैलेंस बना रहे, और ये विकास ऐसा हो जो समय और हालात के हिसाब से बदल सके और हमेशा इंसान की तरक्की के लिए काम करे। और यहीं पर एक बहुत ही जरूरी बात सामने आती है। प्राउड कहता है कि किसी देश की तरक्की का असली पैमाना उसकी जीडीपी या प्रति व्यक्ति आय नहीं है, बल्कि आम इंसान की क्रय शक्ति है। मतलब एक आम आदमी अपनी कमाई से कितना खरीद सकता है। सोर्स के मुताबिक ये जो पारंपरिक तरीके हैं नापने के, ये भ्रामक और दोषपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हो सकता है देश की औसत आय तो बढ़ रही हो, लेकिन सारा पैसा चंद लोगों की तिजोरियों में जा रहा हो। तो फिर एक स्थिर अर्थव्यवस्था असल में दिखती कैसी होगी? प्राउड एक बैलेंस्ड इकोनॉमी का मॉडल देता है, जिसका मकसद ये है कि किसी एक ही सेक्टर पर बहुत ज्यादा बोझ ना पड़े। इसमें करीब करीब 30 से 40% लोग खेती में और लगभग 40% लोग खेती से जुड़े उद्योगों में काम करेंगे, और बाकी के जो 20% बचे वो व्यापार और दूसरी सेवाओं में होंगे। इस पूरे संतुलन का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है पूर्ण रोजगार और एक ऐसा समाज जो आत्मनिर्भर और स्थिर हो। तो चलिए, थ्योरी तो काफी हो गई।
अब ये देखते हैं कि असल में जमीन पर एक प्राउडेस्ट अर्थव्यवस्था काम कैसे करेगी, इसका प्रैक्टिकल रूप कैसा होगा। ये शायद प्राउड का सबसे बड़ा और सबसे बुनियादी बदलाव है। इसका केंद्रीय सूत्र है उत्पादन मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि लोगों के उपयोग के लिए, उनकी ज़रूरत के लिए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि समाज के जो भी संसाधन हैं वो वहाँ इस्तेमाल होंगे जहाँ उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, न कि वहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों को मुनाफे से ऊपर रखता है। तो इस अर्थव्यवस्था में उद्योगों को 3 लेवल्स पर बांटा गया है। सबसे ऊपर हैं की इंडस्ट्रीज, यानी सबसे जरूरी उद्योग, जैसे कि पावर, रेलवे। इन्हें स्थानीय सरकार चलाएगी और इसका सिद्धांत होगा ना लाभ ना हानि। फिर आते हैं मध्यम स्तर के उद्योग, जो असल में अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होंगे, और इन्हें चलाएंगे कॉपरेटिव्स। और हाँ, छोटे मोटे गैर जरूरी सामान बनाने के लिए निजी मालिकों के लिए भी जगह होगी। जैसा कि हमने देखा, इस पूरे मॉडल में कोऑपरेटिव्स यानी सहकारी समितियों की भूमिका सबसे ज्यादा अहम है। ये सिर्फ उद्योग ही नहीं चलाएंगे, बल्कि खेती और बैंकिंग जैसे जरूरी सेक्टर भी यही संभालेंगे। और इसके पीछे मकसद सिर्फ एक है, आर्थिक शक्ति को चंद बड़े उद्योगपतियों के हाथ से निकालकर आम लोगों और स्थानीय समुदायों के हाथ में देना, ताकि हर कोई अपने आर्थिक भविष्य का मालिक खुद बन सके। तो अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से यानी प्राउड के अंतिम लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये सिर्फ एक इकोनॉमिक मॉडल नहीं है, बल्कि इससे कहीं बढ़कर है। ये एक दार्शनिक लक्ष्य है। एक पल के लिए सोचते हैं, किसी भी अर्थव्यवस्था का असली मकसद क्या होना चाहिए? क्या सिर्फ जीडीपी के आंकड़े बढ़ाना, या फिर कुछ और? यही सवाल हमें प्राउड के क्यों तक ले जाता है। और इसका जवाब है आर्थिक लोकतंत्र। प्राउड का जो अंतिम लक्ष्य है वो एक ऐसी व्यवस्था बनाना है जहां आर्थिक शक्ति सच में आम लोगों के हाथों में हो। ये राजनीतिक लोकतंत्र से एक कदम आगे की बात है, क्योंकि देखिए, राजनीतिक लोकतंत्र में हमें वोट देने का अधिकार तो मिल जाता है, लेकिन क्या आर्थिक सुरक्षा की कोई गारंटी मिलती है? नहीं। तो अगर इसे एक लाइन में समेटना हो तो प्राउड का सपना एक ऐसे समाज का है जहां किसी को भी अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष ना करना पड़े। क्योंकि सोचिए, जब इंसान की पेट की चिंता खत्म हो जाती है, तभी तो वो अपनी असली क्षमता को अनलॉक कर सकता है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या फिर आध्यात्मिक। तो हम इस चर्चा को प्राउड के एक बहुत ही गहरे विचार के साथ खत्म करते हैं। अपूर्णता से पूर्णता की ओर गति ही प्रगति है। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि एक बेहतर दुनिया, एक बेहतर समाज बनाने का सफर कभी खत्म नहीं होता। ये एक लगातार चलने वाला प्रयास है। अगर इस चर्चा ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो वीडियो को लाइक करें और आगे भी ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।